अगर आप रूटीन का नाश्ता बना-बना के तंग आ चुके हैं, वही अंडा पराठा, वही पराठा और रात का सालन और अगर आप कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या बनाएँ, बट आप कुछ डिफरेंट सा, यूनिक सा, कुछ न्यू सा, समथिंग स्पेशल नाश्ता जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। छोटी-सी मज़ेदार सी रेसिपी है, स्किप मत कीजिएगा और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उनकी गुड किचन। जी आयनो खुशामदीद। तो जल्दी से जी नाश्ता या लंच जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ले लेना है बेसन और बेसन को अच्छी तरह से आपने छान लेना है। आजकल मानसून का मौसम है, बहुत से हशरात पाए जाते हैं। बेसन को छान लीजिएगा, फुंडी फुफरी जो भी है सब निकल जाएगी। उसके बाद ये अगर आपके पास 1 कटोरी बेसन है तो फिर आपने हाफ कटोरी गंदम का आटा जो कि आम रूटीन में हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर देना है, या 1 कटोरी भी ऐड कर दे तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बेसन को माप लिया कि दो तकरीबन मेरी 2 से 3 मुट्ठी जो बेसन था वो बन रहा था। मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी आटा गंदम का जो है वो ऐड कर दिया इसके अंदर। फिर अच्छे से इनको मिक्स कर लिया। उसके बाद जी हमने यहाँ हरा मसाला काट के रखा हुआ था ऑमलेट स्टाइल में। आपने बारीक सा प्याज कटा हुआ वो ऐड कर देना है। 1 अदद हरी मिर्च जो है वो ऐड करनी है बारीक कटी हुई, और साथ में हरा धनिया अगर आपके पास है तो काट के ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं है मेरी तरह ऐसे भी गुजारा हो जाएगा। उसके बाद ये आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। साथ में आपने हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और जी खुश्क धनिया जो है उसको आपने मसल लेना है हाथों से। उसके बाद 2-2 पीसेस हों। साथ का खट्टा मीठा सा मजेदार सा अनारदाना वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिएगा। और ये तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद खुश्क आटे में इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हल्का सा पानी ऐड कीजिएगा, हल्के हल्के से पानी ऐड करते जाइएगा और इसको गूंदते जाइएगा। तो यहाँ पे जब आप बहुत ज्यादा बेसन ऐड कर देंगे जो इसकी पैमाइश है उससे, तो फिर आपकी जो रोटी है, जो पराठा है वो टूट भी सकता है। तो आपने दोनों का जो लेवल है उसको देखते हुए आटे को तैयार करना है। आटे को गूंदना है आम रूटीन में जिससे हम घर में आटा गूंदते हैं, इस तरह से इसको गूंद के तो आपने इसके ऊपर ऑयलिंग या फिर जी हल्का सा पानी लगा के ऊपर कपड़े के साथ ढांप के रख देना है। तकरीबन आपने 10 मिनट तक इसको रेस्ट देना है। 10 मिनट के रेस्ट के बाद आपने देखना है तो काफी अच्छा जो है ये आटा जो है वो हो चुका होगा, लचक में होगा। उसके बाद ये आ जाते हैं अपने पराठे बनाने की तरफ। तो हमने यहाँ पे जो आटा था गंदम का और बेसन का, तो यहाँ पे हम बेसन और गंदम के आटे के पराठे जो हैं वो बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत मजे के बनते हैं। इतने क्रिस्पी, क्रंची और स्पाइसी भी इसमें ऐड है, तो बहुत ही मजे के जायकेदार बनेंगे। आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे पेड़ा करना है तैयार। पेड़ा अच्छा सा तैयार कीजिएगा। पेड़े के अंदर भी आपने ऑयल लगाना है या घी। अगर आपके पास देसी घी है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे फिर क्या ही होगा, उससे तो टेस्ट जो है वो आला दर्जे को पहुंच जाएगा। तो जब आपने आटे का पेड़ा करना है उसके अंदर ऑयल लगाएं या घी लगाएं। उसके बाद पेड़ा जब हो जाएगा तो पेड़े के ऊपर भी आपने ऑयल लगाना है। फिर हल्का सा आटा आपने इस तरह से इसके ऊपर एक तह भी लगा देनी है। तो यहाँ पे ये जितना ज्यादा इसके अंदर ऑयल या फिर घी इस्तेमाल होगा उतना क्रंची, नरम और बहुत जायकेदार सा आपका जो पराठा है वो बनेगा। इस तरह से पराठा जो है वो खुश्क नहीं बनता। अगर इसके अंदर ऑयल हो तो वो खुश्क पराठा नहीं बनता, बल्कि बड़ा क्रंची और क्रिस्पी सा पराठा जो तैयार होता है। तो इस तरह से हमने सेम दोनों पेड़े कर लेने हैं। अगर आपने बलों वाला पराठा खाना है तो फिर भाई आप बलों वाले जो हैं वो पेड़े कर लीजिएगा। बट यहाँ पे जिस तरह मैंने इनके पेड़े कर दिए हैं तो ये बलों वाले पराठे हैं, लच्छेदार पराठे, उनको भी पीछे छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं जी, इनको कोई रेस्ट नहीं देना। आपने पेड़े को ये समझ लें कि आपने 5-6 मिनट पर रेस्ट दे दिया, नहीं, बस जितने आपने पेड़े करने हैं वो कर लें। उसके बाद इसको हल्के हल्के से प्रेस करें या बेल लें। अगर आप खुश्के का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे आप ऑयल भी लगा सकते हैं। बेलन के ऊपर, चकले के ऊपर ऑयल लगा के भी अच्छे से इसको प्रेस कर सकते हैं, अच्छे से बेल सकते हैं। कोई चिपकेगा नहीं आटा आपका, बल्कि बहुत अच्छा से बेले जाएंगे। उसके बाद आपने आ जाना है जी तवे पे और तवे को अच्छे से गर्म कर देना है। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है। अगर आपने क्रिस्पी और क्रंची पराठा जो है वो खाना है तो ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, मीडियम फ्लेम भी चल जाएगा। उसके बाद जी तवा गर्म होगा, उसको ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद आपने इसके ऊपर पराठा जो है वो ऐड कर देना है और फिर जी दोनों साइड से हल्का फुल्का सा पराठा पकाना है, कच्चा पराठा ना हो। जब हल्का सा लाइट सा पक जाएगा तो फिर आपने इसके ऊपर ऑयल या घी जो है वो लगा देना है और फिर इस तरह से इसको घुमाना है। तो ये हमारे पंजाब में पंजाबियों का रवायती तरीका है। गर्मी है, सर्दी है, हमने हाथों की मदद से ही पराठों को उल्टना पलटना होता है और हाथों की मदद से ही पकाना होता है। तो आप यहाँ पे अल्टे पलटे का, चम्मच वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी कॉपी मत कीजिएगा, आप अपना हाथ ना जला बैठे कॉपी करते करते। तो यहाँ पे हमने जी पराठे जो है वो तैयार करते जाने हैं। कितना मजे का कलर आ जाएगा इसका, इतना क्रंची सा। तो फिर ये आपने इसको उतार लेना है दोनों साइड से। बड़ा मजेदार और क्रिस्पी सा पराठा हमारा जो तैयार हो चुका है। फिर एक एक
एक करके आपने ऐसे ही पराठे ऐड करते जाने हैं, फिर ऐसे ही ऑयल लगाना है, घी लगाना है और उनको पकाना है, क्रिस्पी करना है, क्रंची करना है, फिर उतार देना है। ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी मत कीजिएगा, फिर वो अकड़ जाएगा। तो इतना ज़्यादा घी भी नहीं लगाना आपने कि पराठा जो है वो तला जाए और फिर ये फ्राई हो, और फ्राई होने के बाद वो जब आप उसको खाएँ तो वो बिल्कुल पापड़ की शेप में या फिर कि आपको बहुत हार्ड जो है वो लगे। तो इस तरह से तो मज़ेदार से पराठे जो हैं वो इस तरह से तैयार हो जाएँगे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये आज की वीडियो, आज का नाश्ता या लंच आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों, बिल्लियों, जानों के ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, किस शहर या मुल्क से देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया जो है वो अदा किया जा सके। तो बातों ही बातों में हमारे पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी और क्रंची। तो आपके घर में जितने अफराद हैं आप उतने पराठे बना लीजिएगा, साथ में चटनी या दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना के आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।